नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल बुद्धा स्टोरी में। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे कुछ समय उनके गांव में बिताएं। बुद्ध ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां ठहरने का निश्चय किया। गांव के लोग बुद्ध के पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया। वह बहुत ही परेशान और दुखी था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फसल खराब हो गई है, मेरी गाय बीमार है और मेरा परिवार भी मुझसे संतुष्ट नहीं है। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने किसान की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। जीवन में कभी भी सुख दुख स्थायी नहीं होते। अगर तुम इन दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा। किसान ने चौंक कर पूछा, गुरुजी, मन को स्थिर कैसे किया जा सकता है? दुख का अंत। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम ये समझ जाओगे कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं और इन्हें अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, तभी तुम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हो। हर कोई जीवन में दुख और कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन जब हम अपने मन को इनसे स्वतंत्र कर लेते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। किसान ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुजी, ये कैसे संभव है? क्या दुख और समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है? बुद्ध ने कहा, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारे हाथ में है। अगर तुम इन समस्याओं को अपने मन में जगह दोगे, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम इन्हें अपनी सोच और मानसिकता से दूर रखोगे, तो तुम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकोगे। अस्थायी सुख और सच्ची खुशी। बुद्ध ने किसान को एक और दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि तुम्हारे पास एक सुंदर फूल है। जब तुम उस फूल को देखते हो तो तुम्हें खुशी होती है। लेकिन क्या ये खुशी स्थायी है? नहीं, क्योंकि वह फूल जल्द ही मुरझा जाएगा। अगर तुम अपनी खुशी उस फूल पर आधारित करते हो तो तुम उस फूल के मुरझाने के बाद दुखी हो जाओगे। इसी प्रकार बाहरी चीजों पर आधारित खुशी हमेशा अस्थायी होती है। किसान ने पूछा, तो फिर स्थायी खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, स्थायी खुशी तब प्राप्त होती है जब तुम अपनी खुशी को बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित करते हो। जब तुम अपने भीतर की अच्छाई और प्रेम को पहचानते हो, तब तुम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हो। आंतरिक शांति का महत्व। बुद्ध ने किसान को ये भी बताया कि मन की शांति ही सच्ची खुशी की कुंजी है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने मन को शांत रख सकते हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा मन अगर स्थिर और संतुलित रहेगा, तो तुम हर स्थिति में खुश रह सकते हो। उन्होंने ये भी कहा कि मन की शांति ध्यान और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने किसान को ध्यान के अभ्यास की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हो। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो, तब तुम्हारे मन में उठने वाले विचार और भावनाएं नियंत्रित हो जाती हैं और तुम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हो। उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं और अपने सच्चे स्वभाव को पहचान सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को अनुभव करते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करनी पड़ती। कर्म का महत्व। बुद्ध ने किसान को ये भी बताया कि हमारे कर्म भी हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम अच्छे कर्म करते हो और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो,
तब तुम्हें भीतर से संतोष और खुशी का अनुभव होता है। उन्होंने किसान से कहा कि वह अपने जीवन में सच्चाई, अहिंसा और करुणा का पालन करे। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और उनका भला चाहते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। जब हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं, तब हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान, अच्छे कर्म और आंतरिक शांति का अभ्यास हमें इस मार्ग पर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि जीवन में आने वाले सुख दुख अस्थायी हैं और हमें इनसे ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजने की आवश्यकता है। यही सच्ची और स्थायी खुशी का मार्ग है।